लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। लोक भवन में हुई मंत्रिमंडल की मीटिंग में अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएसी की भर्ती में 20% आरक्षण देने का प्रस्ताव पास हुआ है। इन्हें आयु सीमा में भी छूट दी गई है। इसके साथ ही ओडीओपी 2.0 नीति को भी हरी झंडी मिली है। साथ ही औद्योगिक विकास, एमएसएमई, आईटी, पर्यटन, उच्च शिक्षा, नगर विकास समेत अलग अलग विभागों के 10 प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। अग्निवीर को समायोजित करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, पीएसी आरक्षी, घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्ती में 20% पदों पर आरक्षण देने के संबंध में आपको अच्छी तरह से मालूम है कि एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार अग्निपथ लाई थी, जिसके तहत अग्निवीर को रोजगार देने के उससे फोर्सेज ने भी इसमें जो लोग एक्स अग्निवीर हुए हैं उन लोगों को अपने अपने क्षेत्र में 10% आरक्षण दिया, कहीं 10% सीआईएसएफ में दिया गया, बीएसएफ में, हरियाणा में 10% दिया गया, उड़ीसा में दिया गया। उत्तर प्रदेश ने कैबिनेट मंत्री परिषद ने 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण देने का आज फैसला किया है। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में अनुष्ठान का दौर जारी है। गणेश पूजन के साथ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आगाज हो गया। देश भर के धार्मिक स्थलों से 101 वैदिक विद्वान कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं, जिसमें काशी के प्रकांड विद्वान जयप्रकाश भी शामिल हैं। पूजन प्रक्रिया में पुण्यार्जन, दुर्गा पूजन, नांदी श्राद्ध और पंचांग कर्म के साथ अग्नि की स्थापना है। साथ ही मूर्तियों का जलादिवास भी है। 4 जून को नवग्रह की स्थापना होगी। मूर्तियों का औसादिवास और शय्यादिवास कराया जाएगा। चारों वेदों के विद्वान पारायण, शांति, पौष्टिक और प्रधान हवन करेंगे। 5 जून को राम दरबार और परकोटे में बने मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को शानदार बनाने का काम तेजी से चल रहा है। ट्रस्ट ने प्रथम तल की फोटो साझा की है, जो बेहद आकर्षक है। इसके अलावा मंदिर का मुख्य शिखर अब स्वर्ण जड़ित बना दिया गया है, जो दूर से ही अपनी चमक बिखेरता नजर आता है। तस्वीरों में मंदिर का शिखर, कलश, नक्काशी की सुंदरता साफ नजर आती है। शिखर और मंदिर के अलग अलग हिस्सों की नक्काशी बेहद आकर्षक है। जहां एक और राम दरबारी की प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव का आगाज हो गया, तो वहीं रामनगरी से आई 2 तस्वीरें भी सभी का मन मोह रही हैं। शुभम हमारे साथ में जुड़े हुए लाइव ज्यादा जानकारी के साथ में। शुभम, आप अयोध्या में ही मौजूद हैं, चाहूंगी थोड़ा तस्वीरें दिखाइए और हमारे दर्शकों को बताइए किस तरह का माहौल वहां, किस तरह की तैयारियां। जी बिल्कुल, देखिए मैं अयोध्या में मौजूद हूँ राम पथ पर, और मेरे दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं कि ये प्रमुख द्वार है अयोध्या राम मंदिर का। लगातार सुबह से ही, क्योंकि आज जेठ का चौथा मंगल है और बड़ी संख्या में यहाँ पर राम भक्त सनातनियों के आने का सिलसिला जारी है। जो तमाम लोग यहाँ पर रामलला के दर्शन के लिए आ रहे हैं, उन सब में काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता है श्री रामलला के दर्शन को लेकर के। तो वहीं इन राम भक्तों के लिए एक बेहतर खबर, अच्छी खबर ये भी है कि 5 तारीख को राम दरबार के रूप में भी श्री राजा राम यहाँ पर विराजमान होंगे, और इसे लेकर के आज से ही पूजन अर्चना के जो तमाम कार्यक्रम है विधि विधान से शुरू हो चुके हैं। कल कलश यात्रा निकाली गई थी, जिसमें सरयू का जल से अभिषेक किया गया था, और उसके बाद आज जो पूजन की प्रक्रिया है उनका भी यहाँ पर पालन किया जा रहा है तमाम तैयारियों के साथ। इतना ही नहीं, बड़े बहुत ही विद्वान जो पुरोहित हैं, करीब 101 पुरोहित वाराणसी और चंदौली से आए हैं, जो इस पूरी पूजन की प्रक्रिया को पूरा करने का काम कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के पतवारी गांव में प्राधिकरण का चाबुक चला है। यहां बुलडोजर कार्रवाई कर 16 साल बाद आवंटियों के प्लॉट से अवैध कब्जा हटाया गया और करीब 10,000 वर्ग मीटर जमीन को खाली कराया गया। 6 जेसीबी की मदद से करीब 100 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 2 से तकरीबन 100 करोड़ रुपए की कीमत की ज़मीन को कब्जा मुक्त कराया है। इस ज़मीन पर पिछले 16 साल से किसानों द्वारा कब्जा किया गया था। प्राधिकरण के अधिकारियों को कहना है कि इस ज़मीन के बदले दूसरी जगह किसानों को ज़मीन भी दे दी गई थी, बावजूद उसके कब्जा यहाँ से नहीं हटाया जा रहा था। लिहाजा पुलिस बल की मौजूदगी में 5 घंटे तक बुलडोजर की कार्रवाई की गई और इस ज़मीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। इस ज़मीन पर प्राधिकरण द्वारा 16 साल पहले 10 आवंटियों को प्लॉट अलॉट किए गए थे। उन तमाम आवंटियों द्वारा पूरा पैसा जमा कर दिया गया था और फिर भी ज़मीन पर कब्जा पाने के लिए लगातार प्राधिकरण के चक्कर काट रहे थे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ के आदेश पर इस ज़मीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि अन्य जगहों पर भी इस तरीके से अगर ज़मीनों पर कब्जा किया गया तो उन पर भी बुलडोजर वाली कार्रवाई पुलिस के साथ मिलकर की जाएगी। प्रबंधक है सर, किस तरीके से इस कार्रवाई में इतना समय लगा और अब कैसे आपने पूरा किया? एक्चुअली पहले कार्रवाई ये 2023 में भी हुई थी, लेकिन उसके बाद में फिर वो उनका कहना ये था कि पहले हमें ज़मीन दी जाए, हम उसके बदले में। तो फिर हम थोड़ा बैकफुट पे आए, हमें ज़मीन दी उनको। अभी उनको प्लॉट लगा दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग वहाँ पे नहीं जा रहे थे और कह रहे थे कि हमारी लोकेशन अच्छी नहीं है, ये वो। लेकिन उसके बावजूद भी फिर प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों द्वारा संज्ञान लिया गया। 16 साल से जो प्लॉट के आवंटी हमारे अटके हुए थे, जिनको प्लॉट नहीं मिल पा रहा था, सारी उनकी पैसे की जो पैसा था उन्होंने जमा कर दिया था। उसके बाद सीईओ साहब के निर्देश क्रम में ये पूरी कार्रवाई की गई और प्राधिकरण पुलिस और हमारा बिसरख थाना पुलिस और समस्त स्टाफ के साथ में हमने मिलकर ये कार्रवाई की। कल इसमें लगभग 5 घंटे पूरी कार्रवाई चली। वार्ता भी हुई, जब वार्ता से बात नहीं बनी फिर हमने दूसरी कार्रवाई की और करीब 10,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन हमने मुक्त कराई, जो इसका आकलन करीब 100 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई और 10 आवंटियों को 16 साल बाद जो इंतजार था उनके प्लॉट मिलने का, वो इंतजार अब खत्म हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा। ललितपुर से खबर है, बेटे के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन। पीड़ित परिवार ने घंटाघर पर जमकर प्रदर्शन किया और अपने ही गांव के नामजद पर आरोप लगाया हत्या का। जखौरा पुलिस पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगा है। तो ये बड़ी खबर है ललितपुर से, जहां पर बेटे के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन किया। परिजनों ने, पीड़ित परिवार ने घंटाघर पर जमकर प्रदर्शन किया, धरना दिया, अपने ही गांव के नामजद पर हत्या का आरोप लगाया है। जखौरा पुलिस पर भी कार्रवाई ना करने का आरोप लगाया गया है। तो बता दें कि धरना प्रदर्शन किया गया है और साथ ही अपने ही गांव के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप भी लगाया है परिजनों ने। जखौरा पुलिस पर भी कार्रवाई न करने का आरोप है। तो बेटे के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए धरना प्रदर्शन परिवार की तरफ से किया गया घंटाघर। देवबंद से खबर, जहां पर पुलिस ने 8 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया है। जुआरियों के पास से नकदी और ताश की गड्ढे बरामद की गई है। देवबंद के बीबीपुर रोड से गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी खबर देवबंद से है, जहां पर पुलिस ने 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया। जुआरियों के पास से नकदी और ताश की गड्ढी बरामद। देवबंद के बीबीपुर रोड से गिरफ्तारी हुई है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।